नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सारण आयुक्त ने किया गोपालगंज में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ अपराध की योजना बना रहे एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। बलथरी चेकपोस्ट पर अवैध वसूली करते हुए परिवहन विभाग के एक अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्मैक के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया। 6 तथा 7 अप्रैल को लग रहा है जॉब मेला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में गैस, डीजल और पेट्रोल की समस्या को लेकर सारण आयुक्त मनीष कुमार ने आज पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। समाहरणालय परिसर में उनके आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान समाहरणालय के सभा कक्ष में उन्होंने तमाम पदाधिकारियों के साथ डीजल, पेट्रोल और गैस आपूर्ति को सुचारू रूप से बहाल रखने और इसमें आ रही कुछ समस्याओं के संदर्भ में आवश्यक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की और उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इसके बाद गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, 1 अप्रैल 2026 को हम प्रेस वार्ता क्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। पहले तो IOCL के 26 गैस एजेंसी के पास उपलब्ध गैस सिलेंडरों की संख्या 8071 है। BPCL के 8 गैस एजेंसी के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 4788 है और 4789 और FPCL के 12 विक्रेताओं के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 6386 है। इस प्रकार 46 गैस एजेंसी के पास हमारे पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 19,146 है, जो कि दैनिक खपत 13,780 से कहीं ज्यादा है। कल ये उपलब्धता 16,123 की थी। आज इसमें 3,000 की बढ़ोतरी जो हुई है वो बेसिकली कल मेरी बैठक हुई थी गैस एजेंसी के सभी सेल्स मैनेजर के साथ, तो हमने बैकलॉग क्लियर करने के लिए उनसे आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उसी के अनुरूप में ये आपूर्ति बढ़ाई गई है। ये तो हुई, इसका मतलब कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है और सभी जगह पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है और पैनिक बुकिंग नहीं करें। लोग से पास मेरा अनुरोध यही होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे नियंत्रण कक्ष 24/7 कार्यरत हैं और नियंत्रण कक्ष का नंबर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 061562270007, 061562270507, 061562270508, इसी का कंटिन्यूएशन है 509 और 510। नियंत्रण कक्ष में आज कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनका निष्पादन कर दिया गया है। और मैं पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता के संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे पास IOCL के कुल 50 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें पेट्रोल की उपलब्धता 383 KL है और डीजल की उपलब्धता 458 KL है और प्रीमियम पेट्रोल की जो उपलब्धता है वो 53 KL है। BPCL के 30 पेट्रोल पंप के पास हमारी जो पेट्रोल की उपलब्धता है वो 186.9 KL, डीजल की उपलब्धता 262.4 KL, उनके पास प्रीमियम पेट्रोल नहीं है। FPCL के 15 विक्रेताओं के पास पेट्रोल पंप के पास 93.94 KL पेट्रोल की मात्रा है और डीजल की मात्रा 106.72। इस प्रकार कुल 95 पेट्रोल पंप के पास हमारे जो पेट्रोल की उपलब्धता है तो 6,63,840 लीटर है और डीजल की उपलब्धता 8,27,120 लीटर है, जो कि कल की उपलब्धता से कहीं ज़्यादा है। इसमें भी हमारी वार्ता हुई थी। कल यही उपलब्धता 663 के अगेंस्ट में 593.41 था, जो कि मतलब 5,93,410 लीटर था। और डीजल की उपलब्धता आज जो हमारे पास 8,27,120 लीटर है, उसके अनुपात में कल की उपलब्धता थी 7,91,610 लीटर। तो इसमें भी हमारी काफ़ी प्रगति हुई है। जहाँ तक PDS का प्रश्न है, चूँकि 31 मार्च क्लोज हो गया है, तो बता दें कि
फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराने का डेडलाइन कल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 2 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया। इस दौरान जीविका दीदियों द्वारा विभिन्न अस्पतालों में कैंटीन चलाया जा रहा है। सुनने में आया कि उन्हें भी गैस की समस्या हो रही है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, नहीं होनी चाहिए, ये हम लोगों ने एडवांस इसको कर लिया है। जहाँ तक जीविका दीदी की रसोई का प्रश्न है, तो उनके लिए जो सिलेंडर है वो 19.2 केजी कमर्शियल सिलेंडर, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। मैं आपको बता दें कि सदर अस्पताल में वैष्णव जीविका दीदी की रसोई चल रही है। इनका औसत मासिक खपत 14 सिलेंडर का है और 3 सिलेंडर की भी कंटिन्यूस व्यवस्था 19.2 केजी की कर दी गई है। यहाँ प्रतिदिन एवरेज 60 से 90 मरीज भोजन करते हैं। और अनुमंडल अस्पताल हथुआ में जो जीविका दीदी का काम चल रहा है, वो अभिनव जीविका दीदी की रसोई के माध्यम से चल रहा है। इनकी मासिक खपत 4 सिलेंडर की है। इनके स्टॉक में हमेशा 1 सिलेंडर बना हुआ है, इससे कोई दिक्कत इनको भी नहीं है। हिमालय जीविका दीदी की रसोई डॉक्टर BR अम्बेडकर +2 आवासीय विद्यालय हथुआ में संचालित कर रही है अपनी रसोई। इनका मासिक खपत 31 सिलेंडर का है और 3 सिलेंडर के पास कंटिन्यूस स्टॉक में बने हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग किसी भी तरह से, किसी भी चाहे MGM हो, यदि MGM में उन्होंने कनेक्शन लिया तो इसमें कमी नहीं होनी पाएगी। उसी प्रकार जीविका दीदी जहाँ भी रसोई संचालित करें वहाँ भी कमी नहीं होनी जाएगी। यह हमारी पूरी कोशिश है और इसमें हम कुछ हद तक सफल हुए हैं। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर धतिवना गांव में छापेमारी की। यहां अवैध हथियार के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को जब जानकारी हुई तो एक टीम का गठन किया गया और टीम ने वहां छापेमारी की और धतिवना गांव के दुर्गा मंदिर के पास से सुमित कुमार सिंह उर्फ श्रीराम सिंह, पिता ब्रिज बिहारी सिंह उर्फ पतई सिंह, जो धतिंगना के ही निवासी हैं, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 मोबाइल फोन और देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इनके निशानदेही पर एक मोटरसाइकिल और देशी रिवॉल्वर तथा 3 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर अब इसके आपराधिक इतिहास को पुलिस खंगाल रही है और इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने छापेमारी कर आवश्यक जांच पड़ताल किया था। इसी मामले में अवैध वसूली करते हुए परिवहन विभाग के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि मौके पर ट्रक चालक हरप्रीत सिंह पिता अमरजीत सिंह, जो भवानीगढ़ पंजाब का रहने वाला है, पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि चेक पोस्ट पर मौजूद एक व्यक्ति ने मैकेनिकल फाइन के नाम पर इससे 400 रुपए की वसूली की और विरोध करने पर धमकी दी गई थी। ट्रक चालक के आवेदन पर शिकायत दर्ज की गई है और पदाधिकारी को गिरफ्तार कर आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया जा रहा है कि जिन पदाधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वह परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर हैं। इनका नाम हेमंत कुमार प्रसाद है और यह विजयपुर थाना गौनाहा जिला पश्चिमी चंपारण के निवासी हैं। तलाशी लेने पर इनके पास से पैसे मिले हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील किया है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध वसूली, गैर कानूनी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। इस गिरफ्तारी के बाद आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से भी इस गिरफ्तारी को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, तरीके से वहाँ के सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया गया है। उसके आलोक में उन्होंने हमको SOP दिखाया, भेजा है। उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कहीं किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पुलिस के ट्रांसपोर्ट की तरफ से, ट्रांसपोर्ट है किसी कर्मी की तरफ से आती भी है तो उसको किसी परिस्थिति में कोई भी थाना प्रभारी या पुलिस अधीक्षक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। मात्र उसके संबंध में एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर SP साहब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेजेंगे और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तदनुरूप उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी या विभागीय कार्रवाई की जाएगी, इस पर निर्णय लेंगे। तो अभी DTO साहब का रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे डिटेल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो हम उस पर सबसे पहले SOP का अनुपालन के संबंध में अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछेंगे, जो कि निर्देश प्राप्त हुआ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का भी, और इसी आशय का प्रतिवेदन हम बना करके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को देंगे। यही अधिकतर स्थिति है। लेकिन जो समस्या है वहाँ जाम लगी हुई है, समस्या से कैसे निजात दिला पाएंगे? देखिए, जब तक डिटेल रिपोर्ट हम भेज नहीं देते, हम इस समस्या के निदान के संबंध में जो भी आदेश आएगा और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के स्तर से आएगा,
अब वो आएगा डीटीओ साहब को, हमको नहीं आएगा, क्योंकि समस्या सृजित की गई है, समस्या अपने आप उत्पन्न या कि कोई आपदा नहीं थी। सृजित समस्या का निदान अब तो जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब पुलिस अधीक्षक को क्या निर्देश देते हैं और हमको क्या निर्देश देते हैं, उस पर ही आगे की कार्रवाई होगी। तो जो अरेस्ट हुए हैं ईएसआई, उनको जेल भेज दिया गया क्या? ये जानकारी मुझे अभी तक प्राप्त नहीं है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई की सूचना हमको लिखित तौर पर अभी तक प्राप्त नहीं है। यह डीटीओ ने अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट किया है, उसके आधार पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की हमसे वार्ता हुई है और जो भी इसके बाद फलाफल होगा आपको अवगत कराएंगे। नगर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान स्मैक और चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तुरकहां रेलवे ढाला के पास पुलिस ने छापेमारी की थी और यहां चौराहों की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार युवक को सर्च किया गया, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था। संदेह के आधार पर पकड़ने के बाद आरोपी के पास से स्मैक चरस जैसा सामान मिला। पकड़ा गया आरोपी रितेश कुमार पिता मनोज तिवारी रामचंद्रपुर थाना थामे का निवासी है। बताया जा रहा है कि अब इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है। इसके पास से 510 ग्राम स्मैक चरस जैसा मादक पदार्थ मिला है, जिसे जब्त कर अब इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। भोरे थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजा लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह भोरे के भदवही गांव के शिवशंकर सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। जिला नियोजनालय की तरफ से जिले में 2 दिन लगातार जॉब मेला का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल को गोपालगंज के जिला नियोजनालय में सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच जॉब मेला लग रहा है। तो वहीं 7 अप्रैल को बीएसडीसी हथुआ के परिसर में भी सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच जॉब मेला का आयोजन हो रहा है। यहाँ अलग अलग 4 कंपनी के प्रतिनिधि अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें आईटीआई ट्रेनिंग एसोसिएट, वेयर हाउस एसोसिएट और प्रोडक्शन एसोसिएट के लिए 25-25 लोगों की आवश्यकता है। दोनों ही जगहों पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। इसमें विशेष जानकारी के लिए आप जिला नियोजनालय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इधर नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राधा राम को गिरफ्तार किया। यह पार नवादा थाना नगर के स्वर्गीय जोखू राम का पुत्र है। पूछताछ के बाद इसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही जादवपुर थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे एनडीपीएस एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त भोला कुमार पिता नवल राय को गिरफ्तार किया। यह बिरतिया लोकनाथपुर थाना तुरकौलिया जिला मोतिहारी का निवासी बताया जा रहा है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक आरोपी मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया। यह मोहन राम का पुत्र है और कुचायकोट के शीतल बरदहा का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर पुलिस अधीक्षक ने गोपालपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना के सिरिश्ता अभिलेखों, लंबित कांडों, गुंडा पंजी, फरार पंजी एवं अपराध निर्देशिका भाग 1, 2, 3 का गहन अवलोकन किया गया तथा लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन हेतु थानाध्यक्ष एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही सभी पदाधिकारियों को सतर्क, सक्रिय और जवाबदेह रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया गया। इधर स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज औचक निरीक्षण हुआ। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश पर वरीय उप समाहर्ता अजय कुमार के द्वारा माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की कार्य प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाने पर बल दिया। उन्होंने पंजीकरण काउंटर से लेकर ओपीडी, प्रसव कक्ष और दवा वितरण केंद्र तक का गहन अवलोकन किया और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति की पुष्टि भी की गई। प्रशासन के इस अचानक से अस्पताल परिसर में जांच पड़ताल और सक्रियता को लेकर स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सारण आयुक्त ने किया गोपालगंज में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ अपराध की योजना बना रहे एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। बलथरी चेकपोस्ट पर अवैध वसूली करते हुए परिवहन विभाग के एक अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्मैक के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया। 6 तथा 7 अप्रैल को लग रहा है जॉब मेला।
इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।